हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कहार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टॉक जनरल के बारे में और स्टॉक हम किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए हम स्टॉक गोडाउन किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक जनरल क्या होता है और हम टैली में गोडाउन किस तरह से क्रिएट करते हैं और जो हमारे पास स्टॉक है वो हम दूसरे गोडाउन में किस तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी एंट्री आज हम यहाँ पर टैली में प्रैक्टिकली सीखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में F11 प्रेस करते हैं। F11 प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो को सेलेक्ट इन्वेंट्री फीचर्स को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं और हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हम यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है उसे हम यहाँ पर यस करके एंटर की प्रेस करके सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा मल्टीपल गो डाउन जो रहेगा वो हमारा फीचर इनेबल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर गेटवे और टैली में इन्वेंट्री इन्फो को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर गो डाउन पर सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं। सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करने के बाद हमारे सामने क्रिएट ऑल्टर एंड डिस्प्ले के ऑप्शन आते हैं जिसमें हम यहाँ पर पहले देखेंगे। ऑल्टर में जाके एक बार हम चेक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मेन लोकेशन टैली में पहले से बना हुआ होता है जिसमें हम जो भी एंट्रीज करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी मेन लोकेशन में चली जाती हैं। अब हम यहाँ पर नया गोडाउन बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्रिएट पर सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं और हमारे सामने क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हम नेम टाइप करते हैं और भोपाल टाइप करते हैं और एंटर की करके सेव करा देते हैं। उसके बाद हम दूसरी लोकेशन हमारी इंदौर की है वो हम बना रहे हैं और उसको प्राइमरी में सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करके सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारे दो गोडाउन हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। एक हमारा हो गया भोपाल का, दूसरा हो गया इंदौर का और तीसरा हमारा मेन लोकेशन का है जो बाय डिफ़ॉल्ट टैली में पहले से बना हुआ होता है। अब हम इसके बाद यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और टैली में एक परचेज़ की एंट्री करेंगे जो कि हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जो हमारी सिंपल एंट्री होती है वो हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। सैमसंग कंपनी से हमने कुछ गुड्स परचेज़ किया हुआ है, उसको हम यहाँ पर पार्टी नेम के सामने सैमसंग कंपनी लिमिटेड सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं और उसके बाद परचेज अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर नेम ऑफ द आइटम में हम यहाँ पर सैमसंग A50 सेलेक्ट करते हैं। सैमसंग A50 सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं हमारे सामने लिस्ट ऑफ गोडाउन की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हम यहाँ पर मेन लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं। हम जो भी गुड्स परचेज करेंगे वो हमारी मेन लोकेशन पे आएगा और मेन लोकेशन से आने के बाद हम यहाँ पर उसको जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो दूसरी लोकेशन से हम ट्रांसफ़र करेंगे। अभी हम सिंपली यहाँ पर परचेज़ की एंट्री समझ रहे हैं तो हम यहाँ पर परचेज़ की एंट्री करेंगे। हम यहाँ पर जो भी आइटम परचेज़ करेंगे उसकी हम लोकेशन यहाँ पर मेन लोकेशन सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और क्वांटिटी, रेट और अमाउंट हम यहाँ पर डालकर एंटर करते हैं और एंटर करके इस एंट्रीज को हम यहाँ पर सेव करा देते हैं। इस तरह से जो हमारी जो नॉर्मल टैली की एंट्री रहती है परचेज़ वाली वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये हमारी नॉर्मल टैली की एंट्री हो चुकी है परचेज़ वाली। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो स्टॉक समरी में जाके देखेंगे कि हमारा स्टॉक कितना दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर जाके स्टॉक समरी में देखेंगे तो अभी देखो हमारा स्टॉक गड़बड़ दिखा रहा है। चूँकि हमें दो आइटम चाहिए थे, हमने यहाँ एक ही आइटम में दो बार सेलेक्ट कर लिया तो हम यहाँ पर एडिट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सैमसंग A50 की जगह सैमसंग J7 सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करके सेव करा देते हैं। तो इस तरह से हमारा दो स्टॉक आइटम हमारे तैयार हो जाते हैं। दोनों की क्वांटिटी हमने यहाँ पर 10-10 ली हुई है। आप देख रहे हैं हमें स्क्रीन पर कि हमारी क्वांटिटी टोटल 20 आ रही है और 10 सैमसंग J7 है और 10 सैमसंग A50 हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब हम यहाँ पर स्टॉक ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे। स्टॉक ट्रांसफ़र करने के लिए हम यहाँ पर ऑल्ट F7 प्रेस करते हैं और हमारे सामने ऑल्ट F7 की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें सबसे पहले डेस्टिनेशन होता है और दूसरा सोर्स, पहला सोर्स लोकेशन होता है और दूसरा डेस्टिनेशन लोकेशन होता है। अब हम यहाँ पर स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर हमारे सैमसंग J7 की जो क्वांटिटी टोटल जो है वो 10 क्वांटिटी थी जो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करने वाले हैं। पाँच क्वांटिटी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं
दूसरे हमारी जो लोकेशंस हैं, एक लोकेशन हमारी भोपाल की है और दूसरी लोकेशन हमारी इंदौर की है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर अब सोर्स लोकेशन से हमने 5 क्वांटिटी ट्रांसफ़र करनी है और डेस्टिनेशन लोकेशन पे जाते हैं, आइटम सेलेक्ट करते हैं और भोपाल में मान लीजिए हम यहाँ पर 2 क्वांटिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं। और दूसरा अब यहाँ पर हम आइटम सेलेक्ट करेंगे सैमसंग J7 को और यहाँ पर लोकेशन हम सेलेक्ट करेंगे इंदौर की। इंदौर की लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर रेट, क्वांटिटी, अमाउंट डालते हैं और एंटर करके सेव करा देते हैं। नरेशन में आप जो भी आपके अकॉर्डिंग डालना चाहें वो डाल सकते हैं रिमार्क में, और एंटर करके आप सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारी जो स्टॉक जर्नल की एंट्री है वो सेव हो जाती है और हमारा हम स्टॉक समरी में जाके देखेंगे तो भी हमारा स्टॉक 20 क्वांटिटी ही शो करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर किस गोडाउन में कितने स्टॉक है वो हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर गोडाउन को सेलेक्ट करके गोडाउन सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने प्राइमरी आता है। हम प्राइमरी को ही सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं, तो हमारे सामने जितनी भी लोकेशंस में हमारा स्टॉक आइटम रखा हुआ है वो हमारा यहाँ पर शो कर देता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भोपाल में हमारी क्वांटिटी 200 कर रहा है, इंदौर में 3 कर रहा है और हमारी मेन लोकेशन में 15 क्वांटिटी शो कर रहा है। और हमारी टोटल स्टॉक की क्वांटिटी जो है वो 20 है, क्योंकि हमने 20 ही परचेज किए हैं और हमने सिर्फ ओनली ट्रांसफ़र किया है, इस कारण से हमारा स्टॉक 20 दिखाना यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम सेल करते हैं तो सेल करने के बाद हमारे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक सैमसंग J7 को हम आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं और इस आइटम को हम सेल करेंगे। मानते हैं कि हमारा स्टॉक भोपाल लोकेशन से हमने गुड सेल किया हुआ है, तो हम यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम सेल करेंगे वो उसकी लोकेशन हम यहाँ पर भोपाल सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी हम यहाँ 1 ले रहे हैं। हमारे पास भोपाल की क्वांटिटी 2 थी तो 2 में से हमने 1 यहाँ सेल कर रहे हैं, तो 1 हमने भोपाल सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करके सेव करा दिया है। इस तरह से हमारी जो सेल की एंट्री वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर वापस से आके स्टॉक समरी में स्टॉक समरी में ही एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो हमारा स्टॉक जो है वो 19 शो करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 20 क्वांटिटी थी हमारे पास, तो हमने यहाँ पर 1 सेल कर दिया तो हमारे पास 19 बचा। उसके बाद हम यहाँ पर गोडाउन्स की लोकेशन को हम चेक करना चाहते हैं कि किस लोकेशन में कितना स्टॉक हमारा बचा हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पर गेटवे और टैली में डिस्प्ले पर जाते हैं। डिस्प्ले पर जाने के बाद हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर गोडाउन को सिलेक्ट करके एंटर करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर प्राइमरी को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो हमारे सामने जो हमारे गोडाउन्स हैं उन सारे गोडाउन्स की स्टॉक समरी हमारे सामने निकल कर आ जाती है कि किस लोकेशन में कितना स्टॉक हमारा शो कर रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भोपाल में हमारे पास 2 थे तो अब हमारे पास 1 बचा है, इंदौर में 3 थे तो 3 है और मेन लोकेशन में हमारे 15 थे तो हमारे मेन लोकेशन में 15 है। और हम नीचे देखेंगे कि हमारा टोटल स्टॉक जो था हमारा पहले 20 था, अब हमारा स्टॉक जो है वो 19 शो कर रहा है। इस तरह से हमारा स्टॉक ट्रांसफ़र हो जाता है और उस ट्रांसफ़र की एंट्री हम किस तरह से करते हैं ये आपने देखा। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप स्टॉक से संबंधित और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे और आपके लिए हम ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें।